Hello my dear students. Now today we are going to discuss about the lesson 1.2. The topic is the fun they had. कितना मजा वो करते थे या उन्होंने मजे से बिताया समय. This lesson is written by Isaac Asimov. In this lesson he tells the story of two young children named Tommy and Margie, who live in the year 2157, where children get an education through computer at their home. One day they come through a printed book and learn something about the school that excited hundreds and hundreds of years ago. It is a matter of great surprise for them because they are living in the age of moving e-text. My dear students, the fun they had. कितना मजा वो करते थे या उन्होंने मजे से बिताया समय. इस स्टोरी में दो बच्चे हैं जो फ्यूचरिस्टिक जनरेशन में रह रहे हैं और ये जो बच्चे हैं कंप्यूटर से ही अपनी एजुकेशन ले रहे हैं. अब आधुनिकीकरण के कारण वे घर में ही पढ़ते हैं और टीचर के बदले उन्हें जो है रोबोट पढ़ाते हैं. उन्हें अपने दादाजी की किताब मिलती है. मार्जी एक लड़की है जो 11 वर्ष की है और टॉमी एक लड़का है जो 13 वर्ष का है. ये दोनों अच्छे पड़ोसी और बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो अपनी उम्र के बच्चों की तरह एक साथ खेलना और समय बिताना पसंद करते हैं. So my dear students, let's start the lesson. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." उस रात मार्जी ने भी अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा था. 17 मई 2157 के शीर्षक के अंतर्गत उसने यह लिखा कि आज टॉमी को सचमुच सही पुस्तक मिली है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. वह बहुत पुरानी पुस्तक थी. मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था कि जब वह बहुत छोटे थे तो उस समय उनके दादाजी ने यानी कि मार्जी के दादाजी ने यह बताया था कि एक समय ऐसा था कि सभी कहानियां कागज पर छापी जाती थी. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. अब जब उन्होंने उस किताब के पन्ने पलटे तो वे जो है बहुत पुरानी किताब होने के कारण उसके जो पन्ने हैं, जो पेजेस है, वह कैसे हो गए थे, पीले पड़ गए थे और झुर्रीदार हो गए थे. और क्या बताऊं कि जैसे पर्दे पर हिलते रहना चाहिए वैसे वे हिलते थे, ना कि सरकते थे. बहुत पुरानी किताब होने के कारण वे एक में एक चिपक गए थे, यानी कि एक ही जगह स्थिर हो गए थे. अब इन शब्दों को पढ़ने में बहुत मजा आया और फिर उसने फिर से पिछले पन्ने पलटकर देखे तो उस पर वही शब्द थे जो उसने पहले पढ़े हुए थे. "Gee," said Tommy, "what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it is good for plenty more. I would not throw it away."
अब ये टॉमी ने कहा, इतनी बर्बादी, लगता है कि अनेक पुस्तकें पढ़ने के बाद जो है फेंक दी जाती रही होंगी। हमारे जो है टेलीविजन पर जो है लाखों पुस्तकें होती है और अन्य पुस्तकें या बहुत सारी पुस्तकें जो है उसमें संग्रहित करके रखी जा सकती है, लेकिन मैं उन्हें फेंकूंगी नहीं। सेम विथ माइन, सेड मार्जी, शी वॉज 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 30. मार्जी कहती है, मैं भी नहीं फेंकूंगी। 11 वर्ष की थी मार्जी और उसने जो है टॉमी जितनी टेली पुस्तकें नहीं पढ़ी थी। टॉमी जो है 13 वर्ष का था। She said, उसने कहा, Where did you find it? यह तुम्हें कहाँ से मिली? In my house, मेरे घर में से। He pointed without looking because he was busy reading in the attic. उसने बताया कि यह मुझे मेरे घर से मिली और उसने बिना देखे हुए इशारे से मुझे यह बताया क्योंकि वह जो है पुस्तक पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक यानी जो हमारी बैल्कनी का कोना होता है वहां पर वह उस पुस्तक को पढ़ रहा था। वॉट इज इट अबाउट? किसके बारे में है यह? स्कूल, अच्छा पाठशाला से संबंधित। मार्जी वॉज स्क्रॉनफुल। स्कूल, वॉट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। मार्जी ने जो है झल्लाते हुए या तिरस्कारपूर्ण कहा कि स्कूल से रिलेटेड, पाठशाला से संबंधित स्कूल के बारे में क्या लिखना? मुझे जो है स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे उससे बहुत ही क्या है घृणा है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing rows and rows until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्जी ने जो है हमेशा से ही स्कूल से घृणा की थी, अब वह पहले से भी अधिक घृणा करने लगी थी। मैकेनिकल टीचर ने उसे एक के बाद एक कई भूगोल के टेस्ट दिए थे और वह अधिक से अधिक जो है खराब प्रदर्शन या खराब काम किया करती थी। आखिर में जो है उसकी मां ने परेशान होकर मार्जी को एक काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले गई। उन्होंने अपना माथा ठोका और मार्जी को वहां एक काउंटी इंस्पेक्टर के पास लेकर गई। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। ही स्माइल्ड एट मार्जी एंड गेव हर एन एप्पल, देन टुक द टीचर अपार्ट। मार्जी had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right. After an hour, so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code. They made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. अब आगे क्या हुआ कि मार्जी की मम्मी ने मार्जी को जो है
काउंटी इंस्पेक्टर के पास लेकर गई। वह लाल चेहरे वाला और गोल मटोल और एक ठिन्ना सा आदमी था। उसके पास जो है डायल्स और वायर से भरा हुआ एक संदूक था या बॉक्स था और वह मार्जी की ओर देखकर हंसा और उसने उसे मार्जी को एक एप्पल दिया। फिर टीचर के टुकड़े अलग अलग किए। मार्जी को लगता था कि वह इसे एक साथ फिर नहीं जोड़ पाएगी, पर उसे अच्छी तरह मालूम था और लगभग आधे घंटे में उसने उसे जो है तैयार भी कर दिया, दुरुस्त करके तैयार भी कर दिया। वहां फिर जो है मौजूद था बड़ा काला सा तथा कुरूप सा, जिसके बड़े पर्दे सभी पार्ट दिखाए जाते थे, प्रश्न पूछे जाते थे और वह इतना खराब नहीं था, पर मार्जी को ज्यादा नापसंद थे और गृह कार्य और कसौटी प्रश्न पत्र वह उनसे नफरत करती थी। उसे हमेशा इसे पंच कोड यानी कि सांकेतिक लिपि में लिखना होता था और उस लिपि में ही उसे उत्तर लिखना होता था और एक क्षण में ही उसके मैकेनिकल टीचर उसके अंकों को गिनते थे।